हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बहुत आसान शब्दों में जानने वाले हैं कि बेलमेंट का मतलब क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल LEC CA CS हब पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज इसमें CA CS से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी, अपडेट्स, रिविजन्स, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, बेलमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि बहुत सारे एक्ट्स में जगह जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो CA फाउंडेशन हो, इंटर हो, इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हर एक एक्ट में कहीं ना कहीं ये टर्म आपको देखने को ज़रूर से मिल जाता है। तो आइए इस टर्म के बारे में सीखते हैं कि बेलमेंट का मतलब क्या होता है। बेलमेंट समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक दिन अपना मोबाइल चला रहे थे और मोबाइल चलाते चलाते ये अक्सर होता है कि एक छोटा बच्चा आता है और आकर के आपसे पूछता है, भैया इसमें गेम रहेगा क्या? तो आप क्या करते हैं, उसकी मासूम आंखों में देख करके आप उसे अपना मोबाइल थमा देते हैं कि लो बच्चा ये गेम खेल लो। लेकिन क्या आपने उसे उस मोबाइल का मालिक बना दिया, या आपने उससे ये कहा कहीं ना कहीं कि गेम खेल लो और गेम खेलने के बाद मोबाइल लौटा देना? तो जी हाँ, आपने एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया। आपने उसको मोबाइल थमाया, अब वो छोटा बच्चा उस गेम को खेलेगा और गेम खेलने के बाद इसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मोबाइल लौटा दे। इस केस में आप उस मोबाइल के ओनर हैं और आपको कहा जाएगा बेलर। और वो छोटा बच्चा जो उसमें गेम खेलेगा और गेम खेलने के बाद उसको लौटा देगा, उसे कहा जाएगा बेली। ऑल्दो इसको मोबाइल दिया गया, इसे दिया गया इसकी पोजीशन, इसे दिया गया इसके राइट टू यूज, यानी इस मोबाइल को यूज करने का अधिकार, लेकिन क्या इस बच्चे को इसकी ओनरशिप दे दी गई? नहीं। तो बेलमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें एक बेलर यानी असेट का मालिक, ओनर, बेली यानी एक ऐसा पर्सन जिसको वो असेट दिया जाता है यूज करने को, वो ट्रांसफर करता है। बेलर असेट ट्रांसफर करता है बेली को कि तुम इसे कुछ समय के लिए या किसी पर्पस के लिए यूज कर लो। हम हो सकता है इसे कहें कि 1 घंटे के लिए यूज कर लो, या हम हो सकता है इसे कहें कि एक गेम खेल करके हमको रिटर्न कर दो। लेकिन जैसे ही इसका इस्तेमाल हो जाए, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये हमें वापस कर दे। तो बेलमेंट एक अग्रीमेंट है। बेलमेंट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द बेलर एंड बेली। बेलर कौन? जो असेट का मालिक है। बेली कौन? जो उस असेट को यूज करता है। तो इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन बेलर एंड बेली वेयर बाय द बेलर यानी जो असेट का मालिक है वो ट्रांसफर करता है राइट टू यूज एन असेट। वो एक असेट को यूज करने का अधिकार देगा। आपने अपनी बाइक अपनी फ्रेंड को चलाने को दिया तो आप उस असेट के मालिक हैं, आप बाइक के ओनर हैं, यू आर द बेलर। आपका फ्रेंड उस बाइक को चला रहा है तो वो कौन है? बेली। फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, आज के लिए चला लो, 1 घंटे के लिए चला लो, या फिर एक स्पेसिफिक पर्पस, एक राउंड काट करके आ जाओ। आफ्टर विच, लेकिन जैसे ही वो पर्पस या समय पूरा हो जाए, आफ्टर विच द गुड्स मस्ट बी रिटर्न टू द बेलर, लेकिन उसके बाद गुड्स को रिटर्न कर देना होता है। तो इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन बेलर एंड बेली वेयर द बेलर ट्रांसफर्स द राइट टू यूज एन असेट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम या स्पेसिफिक पर्पस, after which the goods must be returned. So this was the meaning of bailment. I hope ये आपको समझ में आया होगा. Thank you so much. This was your mentor C. Ankit Talha on the channel LEC CA CS Hub.